प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू। जयपुर और जोधपुर निगम क्षेत्र में 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के शिविर अगले आदेश तक स्थगित। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए, जो गुरुवार की तुलना में 28.8% ज्यादा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में कुल केस अब 3,007 हो गए हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट 26 स्टेट्स में फैल चुका है, जिसका सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 3,007 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं इनमें से 1,199 ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 17,000 नए केस सामने आए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 17% हो गई है। ये कहना स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। यहां 24 घंटे में राज्य में 3,704 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। यहां कोरोना के नए मामलों ने 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं पिछले 4 दिनों में अलग अलग अस्पतालों की कुल 338 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में राज्य के गृह मंत्री दिलीप पाटिल के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में पंजाब के गृह सचिव पर सवाल खड़े हुए। पंजाब पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर एफआईआर दर्ज की है। जम्मू के अखनूर से खबर है, जहां पुलिस ने मोर की कथित हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। आपको बता दें, मामले में सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया और उनमें 3 दिन में रिपोर्ट उनसे मांगी है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी तंज कसा और कहा कि देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा में चूक हो रही है। क्या पीएम इस बारे में बात करेंगे? पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जिम्मेदार हैं। अमरिंदर सिंह का आरोप है कि पीएम की वापसी में पंजाब को 42,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस सेंध के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गरमाया हुआ है। अब इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। टिकैत ने इस सहानुभूति बटोरने वाला सस्ता जरिया बताया है। उत्तर प्रदेश में मंत्री मोहसिन रजा ने पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ की, साथ ही दरगाह पर चादर चढ़ाई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नया रूल निकाला और कहा कि मास्क नहीं तो पेट्रोल पंप ग्राहकों को पेट्रोल डीजल ना दें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने फिर कामयाबी हासिल की और जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। लेह में खारदुंगला में सीमा सड़क संगठन के जवान इन दिनों सड़क से बर्फ का अंबार हटाने में जुटे हैं। लिहाजा चीन सीमा से लगी इस सड़क पर जवानों की आवाजाही लगातार बनी रही। इसके लिए बीआरओ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। थूक लगाकर बाल काटने के मामले में मशहूर ब्यूटिशियन और हेयर डिजाइनर जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले जावेद हबीब ने माफी मांग ली थी। दिल्ली में एम्स ने कोरोना को लेकर तैयारी कर ली है और रूटीन भर्ती पर रोक के साथ गैर जरूरी सर्जरी भी बंद कराने का फैसला किया। चेन्नई में कपड़ों के स्टोर सरवाना में 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जहां अधिकारियों ने निर्देश पर स्टोर को बंद कर लिया गया है। कुसुम योजना को लेकर किसानों को बड़ी राहत, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंक देंगे ऋण। एसीएस एनर्जी सुबोध अग्रवाल की मौजूदगी में बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में फैसला। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मावठ शीतलहर ने और बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ का 1-2 दिन में रहेगा असर। धौलपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी। 2 दिन से लगातार हो रही रिमझिम बारिश और दिन भर छाए बादलों ने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया।
जैसलमेर में मौसम का बदलाव जारी है। सर्दी के सितम में फिर बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता की और घटना को शर्मनाक बताया। नागौर के खीवसर में आकला रोड पर घरेलू बिजली लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बिजली लाइन गिरने का आए दिन हादसे होते हैं। नागौर के रियाबड़ी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पाइपलाइन पानी की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ट्रस्ट के मैनेजर ओम प्रकाश खंडेलवाल सहित कई जने मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। अधिवक्ता संघ डेगाना के चुनाव न्यायालय परिसर में संपन्न हुए मतदान में कुल 45 वोट पड़े, जिनमें से 42 मतों से विजयी होकर अधिवक्ता जियाराम रायल अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक को लेकर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया और शहर के गांधी चौक में नारेबाजी कर विरोध जताया। इस मौके पर गुजरात महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नागौर के रियाबड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निजी और सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रथम डोज लगाई गई। टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। नागौर के कुचामन में गोविंदी की पावन धरा पर आचार्य श्री महाश्रवण जी का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कोरोना का ग्राफ अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 11 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एक पखवाड़े में संक्रमित होने वालों की संख्या 81 तक जा पहुंची है और इनमें ओमिक्रॉन के 6 मरीज भी शामिल हैं। सुमेरपुर के तखतगढ़ में मोर पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद घायल मोर को अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। डूंगरपुर में भगवान परशुराम जी की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों ने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया और मूर्ति तोड़ने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जालौर के सायला में 2 दिन पहले हुई मावठ की बारिश के बाद कोहरा बढ़ गया है। हाल ये है कि 25 फीट से अधिक दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। नागौर के लाडनू में राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान राजकीय अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा मौजूद रहे। अजमेर में कलेक्ट्रेट पर नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अन्य कर्मचारियों संगठनों में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। इसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में पिछले 2 दिनों से चल रही बारिश और बूंदाबांदी का दौर तो रुक गया, लेकिन क्षेत्र में घना कोहरा और धुंध छा जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिससे सर्दी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा और मुहाना मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। सूरतगढ़ में बकाया वेतन की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने नगरपालिका कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और 3 दिन में कोविड सहायकों को वेतन का भुगतान नहीं देने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। झुंझुनू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तीव्र गति से जारी है। जिले के अलग स्थानों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार संदिग्ध मिलावट के प्रति सजग है और सैंपल ले रही है। सवाईमाधोपुर के बोली में बरसात का दौर जारी। बारिश और कोहरे के चलते बोली की विजयगढ़ पहाड़ी पर कश्मीर सा नजारा देखने को मिला। वहीं बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आए। पुलिस प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पाली के सुमेरपुर में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चिकित्सा विभाग की ओर से पैदल मार्च निकाला गया और मुंह पर मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस की पालना करने के निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता सिटी के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 2nd इंटर कॉलेज शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस दौरान मेड़ता के 3 शूटर्स ने कॉलेज गेम में बाजी मारी।